नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। साथियों, जैसा कि हम सबको दिखाई दे रहा है, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट जीके जीएस और हिंदी का लेकर के हम आ गए हैं। और दोस्तों ऐसा ही पेपर जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में कवर कराया है, ऐसा ही पेपर दोस्तों आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है। तो दोस्तों आप लोग इस जीके जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेशन को देखिए। इस सेशन में दोस्तों हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जिसमें कि दोस्तों 20 क्वेश्चंस जीके जीएस से हैं और 20 क्वेश्चंस हिंदी से हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस सेशन को देखिए और मुझको कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना, जिससे कि दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और दोस्तों हमको भी पता चल जाए कि दोस्तों आप लोगों की तैयारी किस लेवल पे चल रही है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है दोस्तों, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसे आगे चलकर खाली स्थान वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग शासक दोस्तों पहले तो ये बताइए कौन था। अंतिम शुंग शासक दोस्तों देवभूति था। कौन था? देवभूति। इसको दोस्तों हत्या इसके सेनापति मतलब इसके मंत्री वासुदेव ने की। और दोस्तों आगे चल करके इसने मगध साम्राज्य में, कहा दोस्तों? मगध साम्राज्य में कण्व वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की और आगे मगध साम्राज्य में जाकर के कण्व वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों के लिए। मगध साम्राज्य से एक या दो क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मगध साम्राज्य दोस्तों रिलेटेड साम्राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है? दोस्तों बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यानी कि साइंस का क्वेश्चन आ गया। बायोलॉजी से दोस्तों सबसे ज्यादा साइंस से अगर दोस्तों आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछेगा तो बायो से दोस्तों उस 5 में से 3 क्वेश्चन केवल बायो से पूछ लेगा। ठीक है, बायो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कह रहा है किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है? साइट्रस दोस्तों ये सिट्रिक एसिड यानी कि दोस्तों खट्टे फलों के कारण होता है। जीव यानी कि दोस्तों जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइट्रिक एसिड ये दोस्तों नींबू और दोस्तों अंगूर ये दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। और दोस्तों इसी साइट्रिक एसिड की वजह से साइट्रिक कैंसर होता है। और दोस्तों जीवाणु कौन सा होता है? जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? भारत की संविधान में मतलब प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? और प्रस्तावना को दोस्तों पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसको दोस्तों? प्रस्तावना को। तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने, आप लोग दोस्तों मुझको कमेंट में बताइए कि भीमराव अम्बेडकर ने दोस्तों संविधान की आत्मा किसको कहा है? उन्होंने दोस्तों प्रस्तावना को नहीं कहा है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन अब आप लोग कमेंट में बताइए कि किसको कहा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से पूंजीवादी शब्द शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों संविधान संशोधन किया गया मतलब 42वां संविधान संशोधन। इसी को दोस्तों हम लोगों ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मिनी संविधान भी कहा। इसमें दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जैसे जोड़े गए। 1976 में दोस्तों यह संशोधन किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी दोस्तों कभी कभी लिख के आ जाता है विमुद्रीकरण। इसको दोस्तों और शुद्ध भाषा में नोटबंदी को क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दो की घोषणा निम्न में से किस वर्ष की थी? मोदी जी ने नोटबंदी कब लगाई थी? दोस्तों सबको पता होगा क्योंकि ये सब हमारे सामने ही हुआ है। 2016 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2016 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी इन्होंने दोस्तों घोषणा कर दी कि 500 और 1000 के नोट आज मध्य रात्रि से बंद हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले भारत में 2 बार नोटबंदी और हो चुकी है, 1946 में और दोस्तों 1978 में। ठीक है, और दोस्तों फिर एक बार हुई 2016 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा दोस्तों, हसदेव और जोंक नदियां कौन कौन सी? हसदेव और जोंक भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? दोस्तों हसदेव और जोंक छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों ने दोस्तों पहली बार शायद मुझको लगता है कि नदियों का नाम सुना होगा, या तो नहीं, अगर पहली बार सुना होगा तो एक दो बार और सुन लिया होगा। ठीक है दोस्तों, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती हैं छत्तीसगढ़ से ये दोनों नदियां, हंसदेव और जोंक नदियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग अब आ गए हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया। दोस्तों प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और दोस्तों शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन दोस्तों नादिर शाह ने खींचा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नादिर शाह दोस्तों ये फारस का सम्राट था, यानी कि ईरान का सम्राट था। इसने दोस्तों 1739 ईस्वी में दिल्ली में आक्रमण किया था और दोस्तों इसने नगर को लूटा। लगभग दोस्तों अनुमानित है कि दोस्तों लगभग 70 करोड़ रुपए की दोस्तों ये संपत्ति लूट करके दिल्ली से लेके गया था। और दोस्तों उसी ने मयूर सिंहासन, यानी कि दोस्तों इसको तख्ते ताउस भी कहा जाता था। क्या दोस्तों, आपसे पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि मयूर सिंहासन को क्या कहा जाता था? तख्ते ताउस। इसको दोस्तों और कोहिनूर हीरा को दोस्तों ये लेके चला गया था। ठीक है, तख्ते ताउस पर दोस्तों बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। ठीक है ना, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग आ गए हैं। कह रहा है युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? क्योंकि दोस्तों हम लोगों को जीत का जश्न मनाना है। दोस्तों हम लोग जीत का जश्न तो नहीं मनाएंगे, लेकिन हम लोग दोस्तों अपनी नौकरी का जश्न मनाएंगे जब दोस्तों हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो हमसे कह रहा है बताइए कौन सा नृत्य करती है? जो नृत्य दोस्तों ये करेंगे हम लोग भी वही वाला नृत्य करेंगे, चांग लो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नृत्य दोस्तों? चांग लो। हम लोग भी कहेंगे नांग लो, नौकरी मिल गई है अब चांग लो। ठीक है, क्या दोस्तों, नौकरी मिल गई अब चांप लो। चांगने को तो नहीं, लेकिन चांप लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों ड्यूटीरियम और ट्रिटियम निम्न में से हैं। ड्यूटीरियम और ट्रिटियम क्या है? ड्यूटीरियम दोस्तों 1H2 होता है इसका सिंबल, और दोस्तों ट्रिटियम ये दोस्तों होता है 1H3। और दोस्तों इसके पहले एक और होता है, यानी कि दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं पोट्रियम 1H1। ठीक है, पोट्रियम, ड्यूटीरियम और दोस्तों ट्रिटियम ये दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन के समस्थानिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन लगा है 1H1, 1H2 और 1H3, पोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 मतलब सॉरी 9 कह रहा है कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? साल्ट लेक स्टेडियम, इसका दोस्तों नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके नाम पर दोस्तों? स्वामी विवेकानंद के नाम पर। ये दोस्तों फुटबॉल का स्टेडियम है। किस चीज का दोस्तों? आप लोगों से पूछ लेगा, फुटबॉल का स्टेडियम है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। ठीक है ना, साल्ट लेक स्टेडियम की फुटबॉल का स्टेडियम है और 1984 में इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों अभी इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर कर दिया गया है, स्वामी विवेकानंद के ऊपर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों यही एक केवल राज्य है जिसमें 1000 से ज्यादा लिंग अनुपात है। और दोस्तों वो राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल में दोस्तों 1000 लड़कियों में मतलब 1000 लड़कों में 1084 लड़कियां हैं। ठीक है, यही केवल एक राज्य है। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों आ जाती है 996 गर्ल्स। ठीक है, और दोस्तों सबसे कम में हमारा आता है हरियाणा, जहां की दोस्तों 879 गर्ल्स हैं केवल। ठीक है ना, कितने हैं दोस्तों? 879 हरियाणा में 1000 लड़कों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? 1845-46 में दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। कौन सा दोस्तों? प्रथम आंग्ल, दोस्तों ढंग से लिख देता हूं। क्या दोस्तों? ये दोस्तों गलत हो गए ऑप्शन। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध ये दोस्तों लड़ा गई थी 1845-46 ईस्वी में लड़ाई। ठीक है ना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजों और दोस्तों सिखों के बीच में फर्स्ट आंग्ल युद्ध हुआ था 1845-46 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? जहरीला पौधा कह रहा है, बताइए कौन सा नहीं है? दोस्तों ड्रेसीना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल दोस्तों ड्रेसीना, यानी कि दोस्तों इसको ड्रैगन टी के नाम से भी जाना जाता है।
यह दोस्तों जहरीला पौधा नहीं होता है, यह दोस्तों एक सजावटी पौधा होता है। और बाकी दोस्तों पार्थेनियम, नेरियम ओलियंडर और कैलोट्रॉपिक्स, ये दोस्तों तीनों के तीनों जहरीले पौधे हो जाएंगे। ठीक है, इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? ड्रैगन ट्री। ये दोस्तों ड्रैगन ट्री के नाम से जाना जाता है और दोस्तों ये सजावटी पौधा होता है। ठीक है ना, ड्रेसीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया? ज्ञान की पीठ में, मतलब पीठ में अपनी ज्ञान को बैठा लेना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कब प्रदान किया गया था? 1965 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप, ये दोस्तों कुरूप, उनका दोस्तों नाम तो बदल देना चाहिए, कम से कम कुरूप की जगह में सुंदर रूप कर देना चाहिए, लेकिन कुरूप ही चल रहा है। मलयालम भाषा के लिए इनको दोस्तों दिया गया था। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों इनको 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप, इनका कुरूप है, बिल्कुल बेकार रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी खाली स्थान से संबंधित है। 304 बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दहेज हत्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाउरी डेथ, ये दोस्तों संबंधित है 304 बी से। कौन सी दोस्तों? डाउरी डेथ, यानी कि दहेज हत्या। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गर्ल्स लोगों आप लोग को उसको भूलना ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इजी क्वेश्चन आ गया, इसको दोस्तों आप लोग सब लोग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? उड़ीसा झील, मतलब उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 कह रहा निम्न में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? खिलजी राजवंश द्वारा कौन सा स्मारक बनवाया गया था? दोस्तों अलाई दरवाजा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खिलजी राजवंश द्वारा दोस्तों अलाई दरवाजा बनवाया गया था 1311 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा दोस्तों 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन सा दोस्तों? भारत सरकार द्वारा प्रदेश साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति, दोस्तों फर्स्ट व्यक्ति एस राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस राधा कृष्णन 1968 ईस्वी में दोस्तों इनको पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार फर्स्ट बन गए थे दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? महाराजा धीराज की उपाधि दोस्तों इन्होंने धारण की थी, और प्रथम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त सम्राट के गुप्त रोग न हो जाए, इसीलिए दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम 1319 से, मतलब 319 से 335 ईस्वी तक। ठीक है, और दोस्तों इसी ने गुप्त संवत की स्थापना भी की थी, महाराजा धीराज ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा दोस्तों महानवमी डिब्बा ऐतिहासिक महत्व निम्न में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? महानवमी डिब्बा, ये दोस्तों कर्नाटक हम्पी, यानी कि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महानवमी डिब्बा ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ये दोस्तों क्या था? ये दोस्तों एक पत्थर का मंच होता था। ठीक है, इस पर दोस्तों अपनी जीत के पश्चात इसको कृष्णदेव राय ने बनवाया था, और दोस्तों ये हम्पी में बना था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का था। ये क्या होता था दोस्तों? एक, मतलब महानवमी डिब्बा इसको कहा जाता था। ये दोस्तों पत्थर का एक मंच होता था। क्या दोस्तों? पत्थर का मंच, महानवमी डिब्बा, विजयनगर साम्राज्य से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग खाली स्थान प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था। कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? दोस्तों लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50%, यानी कि दोस्तों उपज का आधा ये दोस्तों केवल कर लगाया जाता था। कौन सा कर दोस्तों? खराज कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिए, क्योंकि दोस्तों इसमें 50% माल लूट लिया जाता था। ठीक है, किसानों का, इसी वजह से दोस्तों हमारे किसान बहुत परेशान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इस तरह से दोस्तों हमारे जीके जीएस को 20 क्वेश्चन दोस्तों फिनिश हो गए। अब दोस्तों हम लोग हिंदी की 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा दोस्तों दिए गए वाक्यांश के लिए
एक शब्द है। वाक्यांश क्या दिया हुआ है दोस्तों? कह रहा है जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों। उदर, उदर मीन्स दोस्तों होता है पेट यानी कि स्टोमक। एक ही पेट से उदय हुए हों तो कह रहा है उनको क्या कहा जाएगा? उनको दोस्तों सहोदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहोदर, एक ही उदर से उनको दोस्तों सहोदर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है आंख में कौन गिर गया, त्रुटि का परिचय दीजिए। ये दोस्तों जो अंडरलाइन लगा है कौन, इसमें कह रहा है कौन सी त्रुटि है। आंख में कौन गिर गया, आंख में कौन तो नहीं होगा दोस्तों, आंख में होगा कुछ गिर गया। तो ये कुछ या कौन, इसको क्या कहते हैं? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो हमसे पूछ रहा है कौन सी त्रुटि है। दोस्तों सर्वनाम की त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कौन और कुछ, ये दोस्तों सर्वनाम होते हैं, इसी की दोस्तों इसमें त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फूंक फूंक कर, इसका दोस्तों हम लोगों से अर्थ पूछ रहा है। अच्छी तरह से सोच कर कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फूंक फूंक कर काम करना यानी कि अच्छी तरह से सोच विचार कर काम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक शब्द वाक्यांश के लिए जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो। कोई अंग बेकार हो गया उसको विकलांग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो तो उसको हम लोग विकलांग कह देंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की दोस्तों हम लोगों की पूर्ति पूछ रहा है। क्या है दोस्तों? पुस्तकें खाली स्थान का सशक्त माध्यम है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है, जानने का ज्ञान ये बिल्कुल गलत है। तो ज्ञान प्राप्ति ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा दिए गए शब्द का विलोम चुने। गमन का दोस्तों विलोम, गमन का दोस्तों विलोम आगमन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गमन का आगमन, आना का विलोम, आना का हो जाएगा दोस्तों जाना। ठीक है दोस्तों, क्रोध, क्रोध का दोस्तों हमें पता नहीं। और दोस्तों अब कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं 7 में। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, चलिए हम लोग सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि हमको कौन सा दिया गया है। आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। हमसे दोस्तों इसमें कह रहा है कि बताइए क्या हम लोगों को त्रुटि है या नहीं है, किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है। दोस्तों केवल विद्या प्राप्ति, आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा, विद्या प्राप्ति होगी नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्या प्राप्ति होगा। ठीक है ना दोस्तों, स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, शुद्ध वाक्य होगा विद्या प्राप्ति होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। चलिए दोस्तों हम लोग वाक्य पढ़ लेते हैं। कह रहा है सूखा पड़ने, खाली मतलब सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम है, कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों सूखा पड़ने का कारण नहीं, सूखा पड़ने के कारण। दोस्तों हम लोगों का नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूखा पड़ने के कारण, ठीक है, फसल कम है, ये दोस्तों करेक्ट होगा, यानी कि 2 नंबर में दोस्तों हम लोगों की त्रुटि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा दोस्तों दिए गए समानार्थी मतलब दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। वानर का दोस्तों समानार्थी शब्द कपि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वानर का दोस्तों कपि, कपीस, मरकट और बंदर। तो दोस्तों मनुज, मनुज का दोस्तों मनुष्य, आदमी, नर, मानव और मनुष्य। गज, ये दोस्तों गज का होता है हाथी, हाथी को दोस्तों निकुंज भी कहा जाता है और गजेंद्र भी कहा जाता है। मधुकर, मधुकर को दोस्तों हम लोग भौरा कहते हैं। दोस्तों इसको चंचरीक भी कहा जाता है और सिली मुख भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध शब्द दोस्तों कुमुदनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमुदनी ये दोस्तों शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा दोस्तों विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है ना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना,
नहीं है दोस्तों, हम लोगों से पूछा है कि कौन सा नहीं है। केहरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। और दोस्तों पंछी, पक्षी और खग, ये दोस्तों तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे जो दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सरकार ने कलाकार को पुरस्कार अर्पित किया। अर्पित की जगह में दोस्तों कह रहा है क्या आएगा। ऑप्शन तो दोस्तों गलत हो गए हैं। दोस्तों टाइपिस्ट महोदय आजकल बहुत गलती कर रहे हैं, पता नहीं दोस्तों किस नशे में रहते हैं। अर्पित की जगह में दोस्तों आ जाएगा प्रदान किया, ठीक है ना। क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रदान किया। सरकार ने कलाकार को पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14। कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मलेरिया एक खाली स्थान है, मलेरिया एक क्लेश है, मलेरिया एक व्याधि है, मलेरिया एक दुख है, या मलेरिया एक आदि है। तो हमसे दोस्तों मलेरिया एक व्याधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया एक व्याधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या कह रहा है दोस्तों, यह खाली स्थान का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। दोस्तों यह सामान्य विषय है, वर्ग का विषय है, उपेक्षित का विषय है, या दुर्भाग्य का विषय है। तो दोस्तों यह गर्व का विषय है। ये दोस्तों वर्ग की जगह में क्या हो जाएगा, गर्व का विषय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह दोस्तों गर्व का विषय है, यानी कि दोस्तों प्राउड का विषय है, ठीक है। कि दोस्तों हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, ठीक है। वर्ग की जगह में दोस्तों गर्व हो जाएगा, उल्टा लिख गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी के दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चन और दोस्तों जीके के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों फिनिश हो गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस सेशन को देखिए और दोस्तों मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने जीके में कितने क्वेश्चन करेक्ट किए और हिंदी में दोस्तों आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए। हिंदी में तो दोस्तों आप लोगों के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सिर्फ दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन की छूट है। दोस्तों 15 क्वेश्चन में आप लोग एक क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, यानी कि 14 क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट होने ही चाहिए, ठीक है ना। लास्ट चांस है दोस्तों 13 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है ना। और दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दोस्तों अभी सुबह 11 बजे मैंने दोस्तों एक क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए मैथ की दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चंस की अपलोड की है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग उस मैथ के सेशन को भी देखिए, और दोस्तों ये अभी शाम को 8 बजे जो क्लास आई है इसको भी दोस्तों आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि सुबह दोस्तों कल 11 बजे मैथ के नेक्स्ट सेशन के साथ, इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो दोस्तों आप लोग कल सुबह 11 बजे जुड़ना ना भूलना, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं यानी कि कल। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।